हेलो गाइस, वेलकम टू सिग्मा लर्निंग। आज हम लोग हमारे सेकेंड चैप्टर के पार्ट 4 में हैं यार। आज जो टॉपिक्स हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो है आपका टिंडल इफेक्ट, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट यार? जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना स्टार बना लो ना उतना कम है। सो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में ऑलमोस्ट आता ही है और श्योर, मतलब ये एवरग्रीन क्वेश्चन है मान के चलो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मान के चलो। तो ये चीज़ अच्छे से पढ़ाई करना और बहुत ही सिंपल टॉपिक भी है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। सो टिंडल इफेक्ट होता क्या है? द टिंडल इफेक्ट इज द फिनोमिनन in which the particles in a colloid scatter the beams of light that are directed at them। इसका मतलब क्या बोल रहा है ये? देखो, टिंडल इफेक्ट क्या है? एक फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स है ना, जो पार्टिकल्स है, कोलॉइड क्या होता है अपन ने पढ़े थे लास्ट वीडियो में। सो जिनको नहीं पता यार कि कोलॉइड क्या होता है, तो उन लोग हमारे पहले वीडियो में ये चीज़ हम लोगों ने कवर किया है, कोलॉइड क्या होता है, तो वो आप आई बटन से जाके उसको देख सकते हैं। सो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड में, वो क्या होते हैं, स्कैटर होते हैं। ठीक है, स्कैटर नहीं होते हैं, स्कैटर करते हैं किसको? बीम ऑफ लाइट को, जो इसमें क्या होते हैं, पास होते हैं। अब इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सॉल्यूशन, इसको अपन ट्रू सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं, जैसे कि हमने सॉल्ट सॉल्यूशन मान लिया इसको। So, होता क्या है यार, जब यहाँ से आपने लाइट पास किया इसमें, तो इसके जो पार्टिकल साइज है काफ़ी छोटा होता है। यहाँ पे जब ये लाइट आपने यहाँ से डाल रही है, यहाँ से जब अपना लाइट आ रहा है, तो इसका जो पार्टिकल साइज होता है ना, वो काफ़ी छोटा होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है। इसके जो साइज़ होते हैं वो अपन नेकेड आई से नहीं देख सकते ना। सो इसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है। तो इससे क्या होता है, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता है, या स्कैटर कर, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं स्कैटर नहीं कर पाता है, स्कैटर कर पाता है, लेकिन इतना ज़्यादा स्कैटर नहीं कर पाता कि उसको हम लोग अपने आँखों से देख सकते हैं। स्कैटरिंग होती है यार, लेकिन उससे हम लोग को पाथ ऑफ लाइट जो है वो पता नहीं चलता। सो ये अपने जो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क लिया है वो आपका होता है कोलॉइड होता है। तो इसमें जब लाइट आता है ना, तो इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? सॉल्यूशन से बड़ा होता है। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि कोलॉइड का जो पार्टिकल साइज होता है वो सॉल्यूशन से बड़ा होता है और सस्पेंशन से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये अपन नेकेड आइज से देख सकते हैं इसके साइज को। मतलब इसका साइज क्या होता है, एक को विजिबल होता है, नॉर्मल साइज का होता है। ये भी काफी छोटा साइज होता है, लेकिन इसको हम लोग नेकेड आई से जान सकते हैं कि क्या होता है। अपने को मिल्क पार्टिकल को अपन नहीं देख सकते, लेकिन हमको पता है कि एक तरह से हमको समझ आ जाता है। ठीक है, सो नेकेड आई से अपन उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो इसमें क्या होता है, जब लाइट यहाँ से ऐसे आई, सो कोई इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे वो काफ़ी सारे डायरेक्शंस में क्या होते हैं, सारे डायरेक्शंस में क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। सो रिफ्लेक्ट होने के कारण ये जो पार्टिकल है वो क्या होता है, वो लाइट के कलर में दिखता है हमको। ठीक है, तो वैसे ही काफ़ी सारे पार्टिकल्स ऐसे आगे में वैसे ही होते हैं। इसको मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये ऐसे पार्टिकल्स ये हो गए। सो ये जैसे लाइट आ रहा है इधर से, तो ये लाइट के डायरेक्शन में ऐसे जाते जाता है और ये क्या होता है, ग्लो होते जाता है। तो ये हमको क्या मिल जाती है, एक पाथ मिल जाती है, पाथ ऑफ लाइट मिल जाती है। सो ये क्या होता है, आपका एक फिनोमिनन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। चलिए आगे और जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। दिस इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय ऑल कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड सम वेरी फाइन सस्पेंशंस। क्या बोल रही है कि जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशंस है उसमें अपन क्या देख सकते हैं, उसमें अपने को टिंडल इफेक्ट मिलेगा। और बहुत ही कम सस्पेंशन है, बहुत ही रेयर सस्पेंशंस में ये आपको ये मिलेगा। क्या मिलेगा? टिंडल इफेक्ट आपको दिखेगा। देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई इफ ए गिवन सॉल्यूशन इज ए कोलॉइड। बोल सकते हैं, बिकॉज सस्पेंशंस बहुत ही रेयर नेग्लिजिबल टाइप का बोल सकते हो। इसमें ये बोल रहे हैं कि कोई भी आपको कोई भी गिवन सॉल्यूशन दे दिया, तो आपको अगर जानना है कि वो कोलॉइड है कि नहीं है, तो क्या हम लोग टिंडल इफेक्ट का यूज कर सकते हैं? क्या हम लोग उसमें अगर लाइट डालते हैं ऐसे, तो क्या अगर वो पाथ ऑफ लाइट हम लोग को मिल जाता है उससे, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि वो कोलॉइड है? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं यार। देखो, पहले केस में अपने वाटर लिया, वाटर क्या होता है, आपका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन में क्या आपको पाथ ऑफ लाइट दिखेगी? नहीं दिखेगी। कोलॉइड में क्या होगा, पाथ ऑफ लाइट आपको दिखेगी? हाँ, बिल्कुल दिखेगी यार। सस्पेंशन में कभी कभी दिखती है, कभी कभी नहीं दिखती है, तो इसको हम लोग नहीं दिखती है मान के चलते हैं। तो कोलॉइड का अपन टेस्ट करना है कि कोई भी सॉल्यूशन आपका क्या कोलॉइड है, उसमें हम लोग लाइट डालेंगे। ठीक है, तो उससे हमको पता चल जाएगा, अगर पाथ ऑफ लाइट उसमें हम लोग को दिख रही है, विजिबल है, तो वो क्या होगा, आपका कोलॉइड हो जाएगा। तो चलिए आगे देख। अब ये प्रोसेस को थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि होता क्या है। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए
कोलॉइड, जब एक लाइट पास होता है किसमें, कोलॉइड में लाइट जब पास होता है, सो द कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डू नॉट अलाउ द बीम टू कंप्लीटली पास थ्रू। जैसे कि हम लोग ने देखा था जो कोलॉइडल के जो पार्टिकल्स हैं उसमें जब लाइट जैसे जाती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है ना, जितने भी डायरेक्शंस में हो सकता है वो होता है, ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, और ये ऐसे क्या होता है, जाते जाता है। सो द लाइट कोलाइड्स विद द कोलॉइडल पार्टिकल्स, देखो कोलाइड होता है एंड इज स्कैटर हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल ट्रेजेक्टरी व्हिच इज अ स्ट्रेट लाइन। दिस स्कैटरिंग मेक्स द पाथ ऑफ लाइट बीम विजिबल। एग्जैक्टली ये क्या होगा, स्कैटर होगा। इससे क्या अपने को क्या होता है, लाइट बीम आपको ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आपको क्या होगा, लाइट बीम आपको विजिबल होगा। इसमें होगा, कोलॉइड में होगा यार, होगा। तो ये होता है यार टिंडल इफेक्ट। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं टिंडल इफेक्ट के। मिल्क इज ए कोलॉइड दैट कंटेन्स globules of fat and protein. When a beam of light is directed at a glass of milk, the light is scattered. This is a great example of the Tyndall effect. एक ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यार टिंडल इफेक्ट का, मिल्क का। मिल्क, अब देखो मिल्क किससे किससे बना होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं आपके फैट और प्रोटीन, ठीक है। तो जब भी उसमें आप बीम ऑफ लाइट को पास करोगे प्रोटीन से, तो क्या होता है, लाइट स्कैटर होता है। सो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यार आपका मिल्क। सेकंड एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ये आपने डे टू डे लाइफ में आपने ऑब्जर्व किया होगा ये चीज। When a torch is switched on in a foggy environment, the path of light becomes visible. In this scenario, the water droplet in the fog are responsible for the light scattering. क्या समझ आया इससे? देखो foggy environment मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है ना। सो उसमें जब अपन टॉर्च मारते हैं फॉगी इन्वायरमेंट में, तो क्या होता है, आपको कुछ दिखता है ना। सो दो पाथ ऑफ लाइट आपको क्या होता है, विजिबल हो जाता है ना। इन दिस सिनेरियो व्हाट, द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द फॉग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैटरिंग। क्यों दिखता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं। पार्टिकल्स जैसे क्या एक्ट कर रहे होते हैं, आपके ड्रॉपलेट्स एक्ट कर रहे होते हैं। सो जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपका इस स्कैटरिंग के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार टिंडल इफेक्ट। मैं बार बार ये बता रहा हूँ आपको, तो इसको प्लीज अच्छे से पढ़िएगा, प्लीज अच्छे से समझिएगा। अगर कुछ भी डाउट होता है यार कमेंट कर लो हमें, या हमें कोरा में रीच आउट करो, वहाँ पे हम लोग को मैसेज करो कोरा में, हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। अब सेपरेशन जरूरी क्यों है यार, नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर। तो नेचुरल सब्सटेंसेस से वो क्या होते हैं, केमिकली प्योर नहीं होते हैं, इसलिए क्या सेपरेशन हमको क्या करना है, जरूरी है। क्यों सेपरेशन करना जरूरी है, बिकॉज उसके कंपोनेंट्स अलग अलग करेंगे तो उसके बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए हम उसको अलग अलग करेंगे। सो डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर। बहुत सारे मेथड्स है यार। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, हेटेरोजेनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, सिविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। हैंड पिकिंग मतलब अपने हाथ से आपने उसको ऐसे अलग अलग कर चावल चुनते हैं ना, वो क्या होता है आपका हैंड पिकिंग होता है। सिविंग मतलब क्या होता है आपका छानना, जैसे हमने आटा छान रहे हैं वो अपना क्या हो गया, सिविंग टाइप का हो गया। आपका फिल्ट्रेशन आप जानते हो यार फिल्ट्रेशन, तो आप ये सारे क्या हो गया, हेटेरोजेनियस मिक्सचर को क्या होते हैं अपन अलग अलग करने के लिए ये सारे मेथड्स को हम लोग यूज करते हैं। समटाइम्स special techniques have to be used for the separation of the components of a mixture। लेकिन यार सारे जो मिक्सचर्स है वो क्या ये सारे मेथड से अपन अलग अलग कर सकते हैं क्या, नहीं ना। और भी अपने को स्पेशल टेक्निक्स जरूरी है जिससे कि हम लोग क्या अलग अलग उसको सेपरेट कर सके। तो चलिए उसमें से कुछ हम लोग देखते हैं इस वीडियो में, और अगर ऐसा कुछ लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। सो हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट दैट इज डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। अब उसके लिए क्या करना है अपने को, सबसे पहले हम लोग एक बीकर ले लेंगे, उसमें क्या करेंगे हम लोग, आधा बीकर को अपने पानी से भर दिया। फिर ये बीकर का जो माउथ होता है, उसमें हम लोग क्या डालेंगे, वॉच ग्लास को रख देंगे। वॉच ग्लास को रखने के बाद वॉच ग्लास के ऊपर अपन कुछ ड्रॉप्स क्या डालेंगे, अपन इंक डाल देंगे। उसके बाद हम लोग इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। हमें इसको डायरेक्टली इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करना है, इसलिए हम लोग इसको क्या रख रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं, वॉच ग्लास के ऊपर रख रहे हैं। तो हम लोग इसको स्लोली हीट करना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे यार कि वेपर्स वहां से क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। वेपर्स क्या हो रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं। सो हम लोग को हीटिंग को तब बंद करना है यार
जब हम लोग को फर्दर और कोई अपने को चेंज नहीं मिल रहा है ना, तो अपन हीटिंग को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो उससे अपन को पता क्या चलता है, उससे अपने को मिलेगा क्या, वो जो इवापोरेशन जो हो रहा है वॉच ग्लास से का सॉल्वेंट हो रहा है। और इस केस में सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है, क्योंकि इंक किससे बना होता है यार, वाटर प्लस डाई। तो जब वाटर आपका जो सॉल्वेंट है वो जब आपका इवापोरेट हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, डाई मिलेगा। सो इस तरह से हम लोग डाई को इवापोरेशन के हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। सो इसका कंक्लूजन अपने को क्या मिलता है, दैट वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट दैट इज सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ व्हाट, इवापोरेशन। चलिए आगे देखते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। बताओ, घर में मम्मियाँ करती हैं ये चीज घी बनाने के लिए, है ना, बटर निकालते हैं, तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ना यार हम लोग एक गंजी लेंगे। क्या लेंगे, गंजी लेंगे। केमिस्ट्री पढ़े लेकिन हम लोग क्या लेंगे, गंजी लेंगे। गंजी लेंगे, उसमें हम लोग जो आपका जो फुल क्रीम मिल्क है आपका, उसको अपन गंजी में डाल देंगे। फिर अपने को क्या करना है, अपने को करना है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है यार, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन भी आती है, बट यहाँ पे हम लोग सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन यूज नहीं करेंगे, उसके जगह हम लोग यूज करेंगे ये क्या होता है, ये आपका होता है, अपन नॉर्मली इसको बोल देते हैं मिल्क चर्नर। सो इसको जब हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे हाथ से जब इसको रोटेट करेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज साइमल्टेनियसली, तो उससे क्या होगा, आपका जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो एक लेयर में यहाँ पे ऊपर में रह जाएंगे, और जितने भी आपके लाइट पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएंगे, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। सो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो उसको दो लेयर में, जो लिक्विड और जो आपका सॉलिड है ना, उसको दो लेयर में वो सेपरेट कर देता है। एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, तो दो अलग अलग लेयर में सेपरेट कर देता है। वो प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। तो इससे अपने को क्या है, ये क्रीम जो है वो आपको अलग से सेपरेटली मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे मैं आपको बता दिया हूँ, फिर भी आपको अगर डेफिनेशन चाहिए तो ये लो डेफिनेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज द सेपरेशन प्रोसेस दैट रिलाइज ऑन द एक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट पार्टिकल्स इन ए सॉलिड लिक्विड मिक्सचर इनटू टू डिस्टिंक्ट फेसेस कंसिस्टिंग ऑफ द सेडिमेंट एंड द सेंट्रीफ्यूगेट। यार ये मैं आपको और समझाने नहीं वाला, ये सिंपल वे में आपको मैं इसके पहले बता चुका हूँ, इसके पहले स्लाइड में वही चीज है यार, बस ये आपको डेफिनेशन मेरे को देना था तो मैं आपको डेफिनेशन दे दिया। अब इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं यार, इसके एप्लीकेशंस ये होते हैं कि इट इज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ठीक है, ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए यूज होता है। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। तो ये सारे क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के एप्लीकेशन होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। अब ये कैसे करेंगे बताओ जरा। तो देखो, अगर आपके पास केरोसिन ऑयल है प्लस वाटर है, अब ये दोनों मिक्स हो जाएगा, तो क्या इसको आप सेपरेट कर लोगे ऐसे ही अपने आप से? नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, उसमें अपन क्या करेंगे, एक सेपरेटिंग फनल अपन लेंगे, उसमें हम दोनों ये दोनों का जो क्या है, दोनों के मिक्सचर को सेपरेटिंग फनल में डाल देंगे। सेपरेटिंग फनल में जब ये मिक्सचर को हम लोग डालेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ देर के लिए इसको अनडिस्टर्ब रखेंगे, इसको हिलाएंगे डुलाएंगे ना, शांति से इसको छोड़ देंगे एक जगह कुछ देर तक। तो उससे क्या होगा यार, ये जो वाटर है इसकी डेंसिटी क्या होती है, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है, केरोसिन ऑयल से। तो जो डेंसर है वो क्या होगा, नीचे आपका डेंसर आ जाएगा और ऊपर आपका क्या आ जाएगा, जो लाइटर है डेंसिटी। सो नीचे आपका वाटर आ जाएगा, ऊपर आपका केरोसिन ऑयल आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये जो स्टॉप कॉक है इसको आपको हटा देना है, रिमूव करना है। रिमूव करोगे तो जब ये केरोसिन जब आप स्टॉप कॉक को आ जाएगा, तो फिर आपको तुरंत स्टॉप कॉक को क्या कर देना है, बंद कर देना है। उससे क्या आपका हो जाएगा, आपका जो वाटर है वो किससे सेपरेट हो जाएगा, केरोसिन ऑयल से सेपरेट हो जाएगा। सो बाय दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट व्हाट, मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो इसमें इसका प्रिंसिपल क्या है यार, इसका प्रिंसिपल यही है कि डेंसिटी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।